देखो प्रमेय का क्या कहना है वो सब मैं आपको बताता हूं और सॉल्व भी कराता हूं सवालों को भी, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 6.3 पढ़ने से पहले प्रमेय पढ़ लो आप, ठीक है। 3 प्रमेय है। पहली प्रमेय कहती है 6.3 की प्रमेय 6.3, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। पहली प्रमेय यह है कि दो त्रिभुज चलो समझ लो, दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। ध्यान से देखना और सुनना, ये ए बी सी, इसको पी नाम लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। दो त्रिभुज, पहली प्रमेय है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, मतलब ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो, तो उनकी क्या होंगी, उनकी संगत भुजाएं, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, ऐसे यानी एक दूसरे के संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में होंगी, ठीक है। एक ही अनुपात में होंगी तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलो समरूप तो होंगे पर किस प्रमेय से हो, यानी कौन सी कसौटी से होंगे, है ना। समरूपता की किस कसौटी से होंगे, देखो कोण ए, त्रिभुज पहले देख लो, त्रिभुज अच्छे से बना लेते हैं, त्रिभुज ऐसा लगे कि त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं क्या त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या है, कोण ए बराबर किसके है, कोण बी के है और कोण बी यानी ये वाला कोण किसके है, कोण क्यू के है, बराबर कोण क्यू, और कोण सी यानी ये वाला कोण इस कोण के है, कोण आर के, कोण आर के बराबर है। तो देखो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के, यानी दूसरे दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के संगत कोण इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये, आपस में क्या है, एक ही अनुपात में है, तो समरूप है। तो कौन सी इसमें कसौटी लग गई, कोण कोण कोण, कौन सी कसौटी लग गई, कोण कोण कोण, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें कौन सी प्रमेय लग गई, सॉरी कौन सी समरूपता की कौन सी कसौटी है इसमें, कोण 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 समरूपता कसौटी से। इसे क्या बोलते हैं, एक और एंगल ए, ठीक है ना। इसे एंगल भी कहते हैं, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। बात समझ में आई। देखो अगर दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण, उनके दो त्रिभुजों के उनके संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी या समानुपात होंगी, ठीक है। बात समझ में आई। ये पहली प्रमेय है आपकी 6.3। फिर दूसरी प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय समझ में आ गई है ना। दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हो तो कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं। चलो इसकी दूसरी प्रमेय बताते हैं 6.4 की प्रमेय कहती है, इसको मिटा देते हैं। चलो और इसकी दूसरी प्रमेय कहती है कि यदि दो त्रिभुजों की लिखा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो, समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलो हम ये वाली भी प्रमेय आपको समझाते हैं। एक त्रिभुज बना लेते, दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुजों के है ना। तो चलो इसको ए नाम दे लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसे पी क्यू आर, थोड़ा पी अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। अब समझना इसमें कहता है, क्या कहता है,
दो त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी ए बी की संगत क्या होगी पी क्यू, और ए सी की संगत क्या होगी पी आर, बी सी की संगत क्या होगी क्यू आर, क्या हो एक ही अनुपात में हो, ये भुजाएं क्या हो एक ही अनुपात में हो, तो इनके कोण बराबर होंगे, इनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब इसका संगत कोण ए का संगत कोण बी बराबर होंगे। तो चलो त्रिभुज, अब इसमें कहता क्या है, यानी कहता ये है ए बी बटे पी क्यू बराबर, ठीक है, ए सी बटे ए सी का संगत क्या है पी आर और बी सी, ये बी सी है, बी सी का संगत क्या है क्यू आर है, ठीक है, समझना क्यू आर है, ठीक है। तो देखो यानी ये त्रिभुज की और ये त्रिभुज में देखना, इसकी संगत भुजा ये है, इसकी संगत भुजा ये है, और इसकी संगत भुजा बीसी की संगत भुजा क्यू आर है, ठीक है। ये एक ही अनुपात में, ये तीनों एक ही अनुपात में है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। किस प्रमेय से, तो किस समरूपता की, किस कसौटी से, तो भुजा 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 और भुजा समरूपता कसौटी से, ठीक है, क्या होंगे ये समरूप होंगे त्रिभुज, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे, किस कसौटी से भुजा 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 समरूपता कसौटी से। बात समझ में आई, इसके कोण भी कहता संगत कोण भी बराबर होंगे, अगर भुजा बराबर है तो संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण ए जो है किसके बराबर होगा कोण पी के होगा, और कोण बी किसके बराबर होगा कोण क्यू के होगा, और कोण सी किसके होगा कोण आर के होगा, ठीक है ना। बात समझ में आए, भुजाओं का अनुपात समान है, दूसरी प्रमेय कहती है कि भुजाओं का अनुपात समान है तो कोण भी, उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या होगा समान होगा, तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, दूसरी प्रमेय कहती है। तो क्या होंगे ये त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। अब ने हम एक पहली प्रमेय कसौटी कौन सी पढ़ी समरूपता की, कोण कोण कोण, दूसरी क्या पढ़ ली भुजा भुजा भुजा, एक और रह गई उसको भी देख लेते हैं, चलो। दूसरी क्या कहते हैं, क्या दूसरी सॉरी दूसरी तो हो गई, तीसरी प्रमेय नंबर 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो समानुपाती हो, तो दोनों कोण क्या होते हैं समरूप होते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं, पहले दो त्रिभुज बना लें, इसको नाम दे लेते हैं ए, इसको नाम दे लेते हैं बी, इसको सी, इसे पी क्यू आर। ये कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो, मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये वाला कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, मतलब कोण ए जो है, कोण ए का संगत कोण क्या है भाई कोण पी है, तो कोण पी ए कोण जो है कोण पी के संगत कोण के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब ये कहता है कि उसके जो कोण बनाती है, ठीक है ना, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा एक ये है और एक ये है, इधर ये और इधर ये है, ठीक है ना, थोड़ी सी मोटी कर दिए हैं, समझ में आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये है कि ए बी के संगत क्या है पी क्यू, ठीक है, और ए सी के संगत क्या है पी आर, ये क्या होंगे एक ही अनुपात में है, ये कहना है, ठीक है ना। तो मतलब देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे ए सी का संगत क्या है पी आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो दो भुजाएं क्या हैं, दो जो संगत भुजाएं हैं आपस में क्या है एक दूसरे के समानुपात में है या एक ही बराबर है, ठीक है ना।
कोण भी एक है, कोण एक बराबर है, इसमें कौन सी प्रमेय लगे, सॉरी इसमें समरूपता की कौन सी कसौटी है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो इसमें हो जाएगी भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है ना, समरूप है। बात समझ में आ गई। तो इसको भुजा को क्या बोलते हैं, और साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, ठीक है। आप लोगों ने समझा। अगर दो यानी दो त्रिभुज हैं, उसकी दो संगत भुजाएं, उनकी दो संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समानुपाती हो, और एक कोण बराबर हो, संगत कोण उसका एक, जैसे एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो, उसमें कौन सी कसौटी लगाएंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। अगर मान लो किसी, अभी मैं तीनों आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, एक कोण कोण है, कोण कोण समरूपता कसौटी से, तो जिस कोण कोण मतलब सभी संगत कोण क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती में होंगे, समानुपात में होंगे, ठीक है। उसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे, कोण कोण समरूपता कसौटी। दूसरे में अगर मान लो भुजाओं का अनुपात जो है एक ही अनुपात में होगा, यानी ए बी भुजा जो है ए पी क्यू के, और ए सी भुजा जो है पी पी आर के, और बी सी क्यू आर के एक ही अनुपात में है या समानुपात में है, तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी, भुजा 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 समरूपता कसौटी लगेगी, ठीक है ना। तीनों आपको पता चल गई। कौन, एक कौन है, एक तो लिखे हैं भुजा कोण भुजा, एक कौन सी है, कोण 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 कोण, ये इधर लिख लेना समरूपता कसौटी से। एक कौन सी है, एक और है भुजा भुजा भुजा, ठीक है, समरूपता कसौटी से, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी है, और एक कोण कोण समरूपता कसौटी है, एक भुजा 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 समरूपता कसौटी है। इन तीनों को आप समझ गए होंगे, तो प्रश्नावली आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम प्रश्नावली में आते हैं, ठीक है। चलो प्रश्नावली में आते हैं। पहला ही सवाल है ये, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमको ये बताना है, अभी समरूपता की कसौटी पढ़ चुके ना, तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी समरूपता की, कोण कोण लग रही है। तो चलो लिख लेते हैं पहले एक का हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कोण ए बराबर, ये देखो कोण ए 60 डिग्री है, कोण पी भी 60 डिग्री है, कोण ए का संगत क्या है, कोण पी है, कोण ए बराबर कोण पी कितने डिग्री भाई, 60 डिग्री। बात समझ में आई। अब कोण बी बराबर कोण क्यू के, ये वाला कोण का संगत क्या है, ये है कोण क्यू, कितने डिग्री का भाई, 80 डिग्री का, ठीक है। और कोण सी बराबर कोण आर 40 डिग्री, कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। देखो इसकी संगत कोण क्या है, बराबर है ना, जो बराबर है इसमें समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगी, कोण कोण कोण, तो ठीक है। चलो कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल एंगल, तो चलो हम ए लिख देते हैं, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, ए समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है ना, बन जाएंगे, कर लोगे, ठीक है। लिख लो इसको। दूसरा बताते हैं, चलिए दूसरा बताते हैं इसका। दूसरा क्या है, देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी कितना दिया, 2 दिया है, ए सी 3, बी सी 2.5, इसमें पी क्यू 6 और पी आर 5, क्यू आर
4। इसमें कौन सी कसौटी लग रही है बताओ, समरूपता की कौन सी कसौटी लग रही है, तुमको कौन सा लग रहा है? चलो हम हल करते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं लगेगा, तुम लोगों को पागल है। चलो हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज थोड़ा अच्छे से बना लें, डब्बा बना देते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं कौन से त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। चलो त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में, तो देखो ए बी क्यू आर, क्यों ये देखेंगे एक अनुपात में आना ना, एक ही अनुपात में हो, उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो चलो 2 से कौन कट जा रहा है, 4 कट जा रहा है, तो ले देते हैं ए बी का संगत कौन है, क्यू आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/4, ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, तो 2/4, 2 एक कम 2 दूनी क्या हो गया 1/2 हो गया। अब देखो ए सी का संगत भुजा कौन सी है भाई, पी क्यू है, पी क्यू बराबर ए सी कितना है 3, अब पी क्यू कितना है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2, बात समझते जाना। अब बी सी की संगत भुजा कौन सी है, पी आर, बीसी की संगत भुजा पी आर, कितना हो जाएगा 2, बीसी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5, तो 2.5 एक कम 2.5, 2.5 गुना 5 क्या हो गया 1/2, देखो 1/2 भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, अरे भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है, तीनों एक ही अनुपात में ना 1/2, इसमें कौन सी प्रमेय समरूपता की कौन सी कसौटी लग जाएगी, भुजा 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 समरूपता कसौटी से क्या होंगे, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं, ठीक है, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है, ठीक है, बन जाएंगे। कोई दिक्कत समस्या किसी को, लिख लो फट से। चलिए तीसरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसमें 2 त्रिभुज है एल एम पी और डी ई एफ, लिखेंगे यहां हल, तीसरे का हल क्या, त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज कौन से त्रिभुज में डी ई एफ में, देखो डी ई एफ में, तो एम पी की संगत भुजा क्या है डीई, एक अनुपात में आ जाएंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, चलो लिख लेते हैं इसे। तो एम पी डी बराबर 2/4, एम पी का 2 है और डीई कितना है 4 है, 2 एक कम 2 दूनी कितना हो जाएगा 1/2। अब एलपी बटे डीएफ, चलो एलपी कितना है 3 और डीएफ कितना है 6, डीएफ 6 है, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 1/2, ठीक। अब क्या रहेगा, ये रहेगा एल एम बटे, और इधर क्या रहेगा ई एफ, एल एम कितना है भाई 2.7, ये 2.7 बटे ई एफ कितना है 5, क्या कटेगा नहीं कटेगा, 1/2 के रूप में नहीं आएगा। तो देखो ये बात, ये इन दोनों की संगत भुजाएं क्या है समानुपात में, 2 की तो है और तीसरे की नहीं है ना, तो क्या ये समरूप होंगे
नहीं होंगे। तो लिख देना, क्या लिख देना, MP बटे DE बराबर LP बटे DF बराबर, ये बराबर नहीं है, LM बटे EF। एक ही अनुपात में तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संगत कोण जो है एक ही अनुपात में नहीं है, एक ही अनुपात में नहीं है। तो क्या होंगे, यह समरूप नहीं है। तो लिख देना त्रिभुज, इसलिए या चूंकि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, किसके नहीं है, त्रिभुज BEF के, ठीक है ना। त्रिभुज LMP समरूप नहीं है, किस त्रिभुज के नहीं है, त्रिभुज DEF के, ठीक है ना, त्रिभुज DEF के, ठीक है ना, ये समरूप नहीं है। इसमें किस जो कसौटी पढ़े हो 3 ठो, क्या कोई कसौटी इसमें लग रही है, ना तो भुजा लग रही है, ना कोण लग रही है, ना भुजा लग रही है, तो ये समरूप नहीं है। समझ में आया, लिख लो। चलो चौथा हल करते हैं। चौथा हल कौन सा, इसमें त्रिभुज पहले देख लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज अच्छे से बना ले यार, त्रिभुज में डब्बा बना देता हूं। त्रिभुज MNL एवं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में देखो, त्रिभुज ML एवं त्रिभुज PQR में, चलो देखते हैं। एक दो भुजाएं दी हैं, दो भुजाएं, इसका भी दिया है, इधर भी दिया, इधर भी दिया, और एक कोण भी दिया है। तो ये देख के अंदाजा तो लगा सकते हो इसमें भुजा कोण भुजा लगेगी, समरूपता कसौटी। चलो देखते हैं उसको बराबर है भुजाओं का अनुपात की नहीं, अब ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे, देखो MN की संगत भुजा कौन ही, PQ। देखो MN बटे PQ, MN का मान कितना दिया भाई, 2.5, 25 नहीं लिखा, 2.5 बटे PQ कितना है 5, तो 2.5 एक कम 2.5, 2.5 गुना 5, 1/2। बात समझ में आई, ये इधर का उधर का, ठीक है ना। और फिर देखो, फिर कोण दिया, कोण में आ जाते हैं। कौन सा कोण, कोण यम 70 डिग्री है, इधर क्या है, कोण Q 70 डिग्री है, तो संगत कोण हो जाएंगे। तो कोण यम का संगत कोण क्या है, कोण यम बराबर कोण Q, कोष्टक में लिख देना 70 डिग्री, ठीक है ना। संगत कोण बराबर है 70 डिग्री है, 70 है। अब क्या रहेगा, यम यल की संगत क्या है, QR, ठीक है, यम यल बटे QR। ML कितना है 5, QR कितना है 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 1/2। देखो संगत भुजाओं का जो अनुपात है समान आ रहा है, 1/2 1/2। अब क्या है, कोण भी बराबर है, इसमें कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी, भुजा कोण भुजा, कौन सी लगेगी, भुजा कोण भुजा। यहां पे लिख लेना, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, ठीक है, से समरूप भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो क्या कसौटी से क्या अर्थ निकला, त्रिभुज यम यन यल समरूप है किस त्रिभुज के, त्रिभुज PQR है। लिख देना त्रिभुज यम यल समरूप है, समरूप त्रिभुज PQR है। बात समझ में आई, ठीक है। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, किस कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। समझ में आ गया, लिख लो इसको। चलिए पांचवा हल करते हैं। पांचवा ठीक चौथे जैसा है, ठीक है ना, पर चलो देख लेते हैं हल करके। हल कौन कौन सा त्रिभुज में दिया, त्रिभुज ABC एवं
त्रिभुज DPQR कहाँ भाई, DEF है, DEF में, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो देखो इसमें, अब देखना, इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि दो भुजाएं दी हैं और एक कोण पर संगत कोण जो है बराबर दिया है, 80 कोण A 80 है तो कोण F 80 है। मतलब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, सॉरी कौन सी समरूपता की कसौटी लगेगी, बताओ। भुजा कोण भुजा लगेगी। चलो चलो इसी हिसाब से इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। AB बटे AB की संगत क्या है, DF है, क्या है DF। AB बराबर कितना है भाई, 2.5, AB 2.5 है, DF 5 दिया है। तो चलो काट लेते हैं, 2.5 1 कम 2.5, 2.5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलो अब कोण ले लेते हैं, कोण A का संगत कोण F 80 डिग्री है, बराबर है, तो कोण A बराबर कोण F, यहाँ कोष्टक में लिख देना 80 डिग्री, ठीक है। किसी को दिक्कत समस्या नहीं। अब ऐसे ले लेते हैं BC भुजा में आ जाओ, BC बटे EF बराबर, BC कितना है 3, EF कितना है 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। देखो दो संगत जो संगत भुजाओं का क्या अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में है या समानुपाती है, और एक कोण भी बराबर है। इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, यहां पे लिख लेना। उसको हम भुजा को लिख दें यस, साइड एंगल साइड, भुजा को साइड बोलते हैं, कोण को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है ना। साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। क्या होंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या DEF हैं, ठीक है। यानी ये आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है। किसी को दिक्कत समस्या नहीं ना, लिख लो जल्दी से। चलिए छठवां नंबर देखते हैं। छठवां नंबर क्या है, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR। D 70 डिग्री है, E 80 डिग्री है, F दिया नहीं है, इसमें P नहीं दिया है, Q दिया है, Q 80 डिग्री और R 30 डिग्री। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले इसको एक बार थोड़ा सा देख लो। देखो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कोण D धन कोण E धन कोण F बराबर 180 डिग्री। हमने पढ़ रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण D कितना भाई 70 धन कोण E 80 डिग्री प्लस कोण F ज्ञात ही करना है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ो फिर उधर पक्षांतर कर दो, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 150 होगा। 150 धन कोण F बराबर 180 डिग्री। तो अब कोण F बराबर 180 माइनस 150, तो कोण F बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 150 घटा दो कितना देगा 30 डिग्री। तो कोण F कितना हो गया 30 डिग्री। देखना अब ठीक इसी तरह त्रिभुज PQR में, उस PQR में देखना कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 डिग्री। समझते जाना, ठीक है ना। तो कोण P ज्ञात ही करना है, कोण Q कितना है 80 धन कोण R कितना है 30 और बराबर 180। अब समझना इन दोनों को जोड़ो फिर उधर पक्षांतर कर दो तो कोण P आ जाएगा। कोण P धन ये इसको जोड़ो 80 110, 80 30 जोड़ोगे 110 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 माइनस कोण, सॉरी कोण का है भाई 110, ठीक है ना। 180 माइनस 110
घटा दो, क्या आएगा, कोण P बराबर 70 डिग्री। ये कितना आ गया। अब इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो चलो सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलो समझ में आ गया कैसे कैसे मान निकालिए वहां पे जिनका नहीं दिया था। तो चलो अब लिखेंगे त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज PQR में देखो कोण D बराबर क्या है, ये इसका संगत कोण क्या है, कोण P है। तो कोण P कितने डिग्री है, दोनों 70-70 के हैं, ठीक है, ये कोण D है। अब कोण E बराबर, कोण E का संगत क्या है, कोण Q, कोण Q कितने डिग्री है भाई, 80 डिग्री है दोनों, ठीक है। अब कोण F बराबर कोण R कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। देखो कोण 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 कौन सी समरूपता लगा देंगे, कसौटी की, कोण कोण समरूपता कसौटी से। कोण कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। समरूपता समरूपता कसौटी से, कसौटी से। चलो कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ना। त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR है, ठीक है। ये दोनों समरूप है ना, क्यों, किस कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से, यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। लिख लो जल्दी से इसको। चलिए दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है। तो कोण OBOC बराबर 125 डिग्री, कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले इसमें लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ODC कहां है भाई, ODC ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो कोण ये समरूप है, किसके समरूप है, तो त्रिभुज, सॉरी इसमें त्रिभुज कोण नहीं भाई, त्रिभुज OBA यानी ये तो दोनों त्रिभुज जो है क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये त्रिभुज ये दूसरे के समरूप है, ठीक है। तो कोण BOC मतलब ये वाला कोण है, ठीक है ना, कितने डिग्री है, 125 डिग्री है। और कोण CDO कहां है, देखो CDO ये है, CDO यहां पे कितने डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि DOC कहां है भाई, DOC मतलब ये वाला कोण, समझ रहे हो, ये वाला, ठीक, ये वाला ज्ञात करना है, फर्स्ट इसको ज्ञात करना है, ठीक। फिर कोण DCO कहां है, DCO ये दूसरा, इसको ज्ञात करना है, ठीक, बात समझ में आई। पहले इसको ज्ञात कर लेंगे फिर इसको ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुज के एक ही त्रिभुज में बने कोण है, तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। दो त्रिभुज का दो कोणों का मान दिया रहेगा, एक कोण का नहीं दिया रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे 180 में घटा देंगे, तीसरा कोण आ जाएगा, बन जाएंगे। फिर अब क्या कहता है, कोण OAB कहां है भाई, OAB यानी ये वाला भी तीसरा कोण ज्ञात करना है। अगर हम दूसरा ज्ञात कर लेंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। पूछो कैसे, अंतः एकांतर से, एकांतर कोण से, कैसे, एकांतर कोण से, यानी कोण जो C है, C ज्ञात कर लेंगे तो कोण A ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमको, एकांतर कोण, ठीक है ना, एकांतर कोण है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, हल करते हैं, हल करेंगे। तो हल करने से पहले थोड़ा देखो, ये जो कोण ये वाला BOC ये यहां ऐसे थोड़ा देखो, ये BOC एक सीधी रेखा बना है ना, ये वाली रेखा में ऐसी रेखा है,
यहां पे बना हुआ है 125 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें पता है कि एक सरल रेखा पे बना कोण पूरा, अगर एक सरल रेखा है ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो चलो ये इसको और इसको जोड़ देते हैं, दोनों कोणों का 180 डिग्री, एक सरल रेखा पे बना है तो 180 डिग्री होगा। 180 में 25 घटा देंगे तो ये वाला कोण हमको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा हम त्रिभुज में फिर देख लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करने के लिए देखो कौन सा है, हल करेंगे। हल में लिखेंगे कोण BOC बराबर BOC धन, देखो BOC ये वाला हो गया। अब इसको ले लेते हैं, कौन सा, इसको क्या करना है ना, DOC, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे बने हैं ना। तो लिख देना कोण धन कोण DOC बराबर 180 डिग्री। कहां से आया, लिख देना एक ही रेखा पे बना कोण या सरल रेखा पे बना कोण, ठीक है ना। फिर BOC, कोण BOC कितना है भाई, 125। कोण DOC ज्ञात ही करना है बराबर 180 डिग्री। अब 125 को उधर पक्षांतर कर दो तो आ जाएगा कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो हो जाएगा कोण DOC बराबर 180 में 25 घटा दो तो 10 में 5 गया 5, फिर 7, इसको एक उधार दे दिया था, 7 में 2 गया 5, 1 में गया 0, कितने डिग्री आया, 55 डिग्री। ये कितने डिग्री का कोण हो गया भाई, यहाँ पे मिटा देते हैं, कितने का हो गया 55। तो देखो अब किस त्रिभुज में, अब उसी त्रिभुज में ये त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में देखो दो कोणों का मान दिया है, तीसरा कोण अब ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला C कोण C, लिखेंगे त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में कोण O धन कोण D धन कोण C बराबर 180 डिग्री। कहां से आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A कितना है भाई, अभी अभी निकाले हैं 55, कोण D पहले से दिया है 70 डिग्री, धन कोण C ज्ञात ही करना है बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा भाई, 125, 70 में 55 जोड़ोगे तो 5, ये इसमें 5 हो गया, और 7 5 12, 125 धन कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण C बराबर 180 माइनस 125 घटा दो, देखो कोण C बराबर 180 माइनस 125, 180 में 25 घटाओगे, 125 घटाओगे कितना आएगा, 55 आएगा। तो कोण C बराबर 55, हमने इसे भी ज्ञात कर लिया, ये कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का, ठीक है। कोण C 55 डिग्री का। तो अब कोण A कितना होगा, यानी ये वाला, अब इसको ज्ञात करना था ना, कोण OAB, ये वाला कोण A बराबर क्या हो जाएगा भाई, 55 डिग्री। कहां से होगा, कोष्टक में लिख देना एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, समझ में आ गया। अथवा लिख सकते हो कोण OAB बराबर 55 डिग्री, कहां से, एकांतर कोण से, ठीक है। देखो इसका एकांतर कोण ये 55 का है, ये भी 55 का होगा, ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्व लिख लो, ये थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, बन जाएंगे, है ना आसान। चलो लिख लो।